नमस्ते दोस्तों, बुक्कू में आपका स्वागत है। आज हम चूजिंग मी नामक किताब के बारे में बात करने वाले हैं, जो केली वी केयर्स द्वारा लिखी गई है। मोहित एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों और समाज के नियमों के अनुसार जीता था। स्कूल से लेकर उसकी नौकरी तक हर फैसला वह इस डर से करता था कि लोग उसे जज न करें। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन रहता था। कुछ भी उसे सच में संतुष्ट नहीं करता था। हर दिन एक ही रूटीन था, उठना, काम पर जाना, घर वापस आना और सो जाना। वह सोचता था कि शायद यही जिंदगी होती है। एक दिन मोहित अपने रोज के काले कॉफी के साथ एक कैफे में बैठा था। वह अक्सर वहां थोड़ा आराम पाने के लिए आता था। उस दिन उसकी नज़र एक किताब की शेल्फ पर पड़ी जिसका नाम था चूज मी, स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ एंड लिविंग द लाइफ यू वांट केली वी केयर्स द्वारा। उस किताब का टाइटल उसे तुरंत आकर्षित कर गया। उसने किताब उठाई और पहला पन्ना खोलते ही पहला सबक पढ़ा। स्वयं की जागरूकता और समझ, अपने पिछले अनुभवों, ट्रिगर्स और पैटर्न को पहचानें ताकि आप खुद को ठीक कर सकें और सचेत निर्णय ले सकें जो आपके सच्चे स्वभाव के अनुरूप हों। मोहित ने अध्याय पढ़ना शुरू किया। पन्ने पलटते हुए उसे लगा जैसे कोई उसके मन में झांक रहा हो। वह हर शब्द से जुड़ पा रहा था। उसने समझा कि स्वयं की जागरूकता का मतलब है अपनी भावनाओं और आदतों पर ध्यान देना। उसे लगा यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। उस रात मोहित घर गया, एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने पिछले अनुभवों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि स्कूल में जब भी वह कुछ अलग करने की कोशिश करता, लोग उसे जज करते थे। एक बार वह बहस प्रतियोगिता में भाग लिया था और जैसे ही वह मंच पर पहुंचा, उसके सहपाठी हंसने लगे थे। उस दिन उसने फैसला किया कि वह फिर कभी हाईलाइट में नहीं आएगा। वह सोचने लगा कि शायद इसलिए वह हमेशा औसत रहना पसंद करता था, ना ज्यादा महत्वाकांक्षी, ना बहुत अलग, बस सामान्य। किताब के अगले हिस्से में लिखा था कि स्वयं की जागरूकता केवल अपने अतीत को पहचानना नहीं है, बल्कि यह भी समझना है कि कौन सी आदतें या ट्रिगर्स आज भी आपको पीछे खींच रहे हैं। मोहित को एहसास हुआ कि उसके डर और असुरक्षाएं आज भी उसके निर्णय लेने में बाधा डाल रही थीं। अगले दिन काम पर एक दिलचस्प स्थिति आई। उसकी टीम के बॉस ने नए प्रोजेक्ट के लिए स्वयंसेवकों की मांग की। मोहित उस काम में शामिल होने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसका मन डर से पीछे खींच रहा था। अगर मैं गलती कर गया तो लोग क्या कहेंगे? उसने अपने आप से पूछा, क्या यह डर मेरे अतीत से आ रहा है? उसे पता चला कि हाँ, वह डर पुराने उस हादसे का परिणाम था जब उसे मंच पर जज किया गया था। गहरी सांस लेते हुए उसने सोचा, क्या मुझे इस बार सचेत रूप से अलग निर्णय नहीं लेना चाहिए? उसने हाथ उठाया और कहा, मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहूंगा। उसके सहकर्मी और बॉस आश्चर्यचकित थे क्योंकि मोहित आमतौर पर शांत रहता था। लेकिन उस फैसले ने उसे अंदर ही अंदर एक छोटी जीत दी। उस रात उसने फिर से अपनी नोटबुक खोली और लिखा, आज मैंने अपने पिछले ट्रिगर को पहचाना और उससे ऊपर उठ गया। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने सचेत निर्णय लिया। यह सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं जारी रखना चाहता हूँ। मोहित ने किताब के पहले सबक को पूरी तरह लागू करना शुरू कर दिया। हर छोटी भी स्थिति में वह अपने आप से पूछता, क्या यह निर्णय मेरा सचेत निर्णय है या मेरा अतीत मुझे नियंत्रित कर रहा है? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी कई आदतें और डर उसके पिछले अनुभवों से उपजे हैं। एक दिन उसकी दोस्त अंशिका काफी समय बाद मिलने आई। उसने पूछा, तुम आजकल इतने खोए हुए क्यों लगते हो? पहले तो तुमसे बात करना इतना आसान था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। मोहित ने गहरी सांस ली और सब कुछ बताया, किताब के बारे में, स्वयं की जागरूकता के बारे में और अपने पैटर्न को पहचानने के सफर के बारे में। अंशिका मुस्कुराई और बोली, वाह, यह तो बहुत अच्छा है। हम सब अपने ही पैटर्न में फंस जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बारे में कभी नहीं सोचते। शायद मुझे भी यह किताब पढ़नी चाहिए। मोहित ने कहा, बस एक बार कोशिश करो। यह आसान नहीं है, लेकिन जब तुम अंदर झांकने लगोगे, चीजें साफ दिखने लगेंगी, और हाँ, असहज भी। अंशिका बोली, यह जरूर असहज होगा। खुद का सामना करना आसान नहीं होता।
लेकिन ऐसा लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो। मोहित का सफर अभी शुरू हुआ था। उसने समझ लिया कि यह प्रक्रिया तुरंत पूरी नहीं होगी, लेकिन उसने खुद को समझने और सचेत रूप से अपनी जिंदगी बनाने का फैसला किया था। उसने अगला अध्याय खोलने का सोचा, लेकिन पहले खुद से वादा किया, जब तक पहला सबक पूरी तरह उसकी जिंदगी में समा नहीं जाता, वह आगे नहीं बढ़ेगा। वह धीरे धीरे अपने पुराने विश्वासों और पैटर्न से बाहर निकलने लगा। आगे क्या होगा, यह सोचकर मोहित उत्साहित और नर्वस दोनों था, लेकिन अब वह सचेत रूप से जीने की कोशिश कर रहा था। मोहित जानता था कि सफर लंबा होगा, लेकिन इसके लायक भी। वह अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस करने लगा था। पहला सबक उसे नई दिशा दे चुका था। स्वयं की जागरूकता के जरिए वह अपने पुराने पैटर्न और ट्रिगर्स को समझने लगा था, और अब वह छोटी छोटी चीजों में सचेत निर्णय लेना सीख रहा था। एक दिन जब वह किताब का अगला पन्ना पलट रहा था, उसने पढ़ा, सीमाएं तय करना, अपनी भलाई की रक्षा के लिए व्यक्तिगत सीमाएं स्थापित और बनाए रखें ताकि आपके कार्य आपकी वास्तविक इच्छाओं को दर्शाएं, बिना बाहरी दबाव के। मोहित ने वह पंक्ति 2 बार पढ़ी। सीमाएं, यह शब्द उसे अजीब लगा। उसने सोचा, क्या मैंने कभी सच में अपनी जिंदगी में सीमाएं तय की हैं? उसे अपने कॉलेज के दिन याद आए। वह हमेशा वह इंसान था जो हाँ कह देता था, भले ही उसे मन न हो। अगर कोई नोट्स मांगता तो वह पूरी रात जागकर उन्हें तैयार करता। अगर कोई मदद मांगता तो वह सब कुछ छोड़कर मदद करता। उसे लगता था कि यही जरूरी है, तभी लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन अंदर से वह भावनात्मक और शारीरिक रूप से थक जाता था। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि सीमाएं तय करना स्वार्थी होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत की रक्षा करना और जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसे प्राथमिकता देना। मोहित ने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में ऐसा करता हूँ? या मैं सबको खुश करने की कोशिश करता हूँ और खुद को अनदेखा करता हूँ? उसे जवाब पहले से पता था। अगले दिन काम पर एक सहकर्मी रोहन ने प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद मांगी। मोहित हमेशा की तरह हाँ कहने वाला था, लेकिन इस बार उसने रुका। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में यह करना चाहता हूँ या सिर्फ इसलिए हाँ कह रहा हूँ क्योंकि मैं ना नहीं कह पाने से डर रहा हूँ? उसने विनम्रता से कहा, रोहन, इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरी अपनी डेडलाइन है। रोहन थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने परिपक्वता से प्रतिक्रिया दी। मोहित को अजीब लगा, लेकिन साथ ही राहत भी हुई। पहली बार उसने अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दी। उस शाम उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने एक सीमा तय करने की कोशिश की। यह थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने खुद को अपराध बोध में डूबने नहीं दिया। मैं समझने लगा हूं कि सीमाएं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी हैं। आगामी दिनों में मोहित ने सीमाएं बनाए रखने का अभ्यास जारी रखा। उसने छोटी छोटी बातों में ना कहना सीख लिया। लेकिन एक दिन उसे एक बड़ा परीक्षण मिला। उसकी बचपन की दोस्त नेहा, जिसे वह कई सालों से जानता था, अचानक कॉल आई। उसने एक बड़ी मदद मांगी। अपने व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के लिए अगले 2 हफ्तों तक उसकी सहायता चाहिए थी। मोहित जानता था कि यह बहुत मांगलिक होगा और उसके अपने लक्ष्यों पर असर पड़ सकता है। नेहा ने सहजता से कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगर तुम मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मोहित ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि यही वह पल है जब उसे सचमुच सीमाओं को लागू करना है। अगर वह हाँ कहेगा तो फिर से दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी सहूलियत से बाहर जाएगा। शांतिपूर्वक उसने कहा, नेहा, मुझे पता है कि यह प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अपनी खुद की कामों में बहुत व्यस्त हूँ। इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर चाहो तो मैं कुछ उपयोगी संसाधनों का सुझाव दे सकता हूँ। नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं संभाल लूंगी। मोहित को लगा कि वह निराश है, लेकिन उसे कोई अपराध बोध नहीं हुआ। पहली बार उसने समझा कि सीमाएं दूसरों को चोट पहुंचाने का मतलब नहीं है, यह खुद को प्राथमिकता देने और अपनी मानसिक शांति को समझौता न करने का तरीका है। किताब में यह भी लिखा था कि सीमाएं बनाए रखना सिर्फ ना कहने के बारे में नहीं है।
यह अपने कार्यों और निर्णयों को अपने मूल्यों और इच्छाओं के साथ सामंजस्य में लाने के बारे में है। जल्द ही मोहित को एक और उदाहरण मिला। ऑफिस में एक टीम बिल्डिंग ट्रिप प्लान हो रही थी। सभी उत्साहित थे, लेकिन मोहित जानता था कि उसे सामाजिक आयोजनों में मजा नहीं आता। वह सप्ताहांत पढ़ने और आराम करने में बिताना पसंद करता था। पहले वह सहकर्मियों के दबाव में शामिल हो जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में जाना चाहता हूँ या सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बाकी सभी जा रहे हैं? उसने टीम को विनम्रता से कहा, मेरे बुलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन इस बार मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। मेरी कुछ व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं हैं। लोग उसे मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन साथ ही सशक्त भी महसूस हुआ। मोहित की जिंदगी बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि सीमाएं तय करना सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। जैसे जैसे उसने अपनी सीमाओं का सम्मान करना शुरू किया, वैसे वैसे दूसरे भी उसके फैसलों का सम्मान करने लगे। एक दिन अंशिका फिर से आई। उसने कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम हर बात पर हाँ कहते थे। अब तुम ज्यादा आत्मविश्वासी लगते हो। क्या चल रहा है? मोहित मुस्कराया और बोला, बस सीमाएं तय कर रहा हूं। पहले मैं दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागता था, लेकिन अब मैंने सीखा है कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थी नहीं, यह आत्मसम्मान है। अंशिका ने पूछा, क्या यह मुश्किल नहीं है? जब तुम ना कहते हो तो क्या लोग आहत नहीं होते? मोहित ने कहा, शुरुआत में थोड़ा अजीब होता है, लेकिन जब तुम अपना कारण समझाते हो तो ज्यादातर लोग समझ जाते हैं। और जो नहीं समझते, शायद वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करने के लिए नहीं बने। अंशिका ने गंभीरता से सिर हिलाया। शायद मुझे भी सीमाओं पर काम करना चाहिए। मैं हमेशा सभी को खुश करने की कोशिश करती हूँ और खुद को अनदेखा कर देती हूँ। मोहित ने उसे प्रोत्साहित किया, छोटी शुरुआत करो। हर स्थिति में खुद से पूछो, क्या यह निर्णय मेरी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप है? धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। उस रात मोहित ने अपनी डायरी में लिखा, सीमाएं तय करना आसान नहीं, लेकिन यह जिंदगी बदलने वाला साबित हो रहा है। मैंने ना कहना और अपराध बोध से बाहर आना सीखा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि सीमाएं मेरी जिंदगी की रक्षा का तरीका है। मोहित किताब का अगला अध्याय पढ़ने लगा। उसे पता था कि यह यात्रा लंबी है और हर सबक एक नया परिवर्तन लेकर आएगा। उसने खुद से वादा किया कि वह धैर्य और प्रतिबद्धता के साथ इस प्रक्रिया को जारी रखेगा। अब अपनी जिंदगी के हर कदम पर मोहित बदलाव महसूस कर रहा था। आत्मजागरूकता और सीमाएं तय करने ने उसे नई स्पष्टता दी थी। अब मोहित ने खुद को एक नई रोशनी में देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी ऑटोपायलट पर चलाते हुए बिताई है, वही पुराने सोच के तरीके, आदतें और प्रतिक्रियाएं दोहराता रहा। लेकिन अब वह अपनी जिंदगी का सचेत चालक बनने लगा था। एक शाम जब वह अपनी डायरी लिख रहा था, उसने लिखा, मैं अपने विचार नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो उन्हें देखता और मार्गदर्शन करता है। उसने समझा कि उसका योगदा पहचान उसका बुद्धिमान भीतरी सो है, जो अशांति में भी उसे शांतिपूर्वक मार्गदर्शन कर सकता है। उसने खुद से वादा किया कि अब से वह उसी जगह से काम करेगा। उसने अपने लिए एक सरल प्रणाली बनाई। जब भी कोई नकारात्मक पैटर्न दिखे, वह रुक जाएगा। खुद से पूछेगा, क्या यह मेरा पुराना प्रतिक्रिया दे रहा है? फिर सचेत रूप से बेहतर प्रतिक्रिया चुनेगा। धीरे धीरे यह अभ्यास उसकी आदत बन गया। उसकी आत्मजागरूकता बढ़ रही थी। उसकी भीतरी शांति बढ़ रही थी। उसके आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस करने लगे। एक दिन अंशिका ने कहा, तुम आजकल बहुत स्थिर और शांत लगते हो। तुम्हारा राज क्या है? मोहित मुस्कुराया और बोला, मैं बस खुद को थोड़ा बेहतर समझना शुरू कर रहा हूँ। स्वचालित प्रतिक्रिया देने के बजाय अब मैं सचेत रूप से प्रतिक्रिया करता हूँ। अंशिका ने प्रशंसा से देखा। यह बड़ी बात है। मुझे भी अपने भीतरी योगदा से मिलना चाहिए। मोहित हंसा और बोला, वह पहले से ही तुम्हारे अंदर है,
बस तुम्हारे सुनने का इंतजार कर रहा है। अगली सुबह मोहित ने फिर से किताब खोली। इस बार अध्याय का शीर्षक था भावनात्मक महारत। अपनी भावनाओं को समझना, व्यक्त करना और प्रबंधित करना सीखें ताकि गहरा जुड़ाव और भीतरी संतुलन बना रहे। मोहित ने सोचा, यही तो मुझे अब चाहिए। वह हमेशा भावनाओं को संभालने में संघर्ष करता रहा था। कभी वे दब जाती थीं, कभी फूट पड़ती थीं। किताब में लिखा था, अधिकांश लोगों को कभी नहीं सिखाया जाता कि भावनाओं से कैसे निपटना है। लेकिन भावनात्मक महारत का मतलब भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उनके साथ बहना है। मोहित ने अपनी भावनाओं को जिज्ञासु छात्र की तरह देखना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा, दुख या जलन महसूस होती, वह उन्हें दबाता नहीं था। वह खुद से पूछता, मैं यह क्यों महसूस कर रहा हूं? यह भावना मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? एक शाम वह बहुत चिड़चिड़ा था। उसके सहयोगी ने उस काम का क्रेडिट ले लिया था जिसमें मोहित ने योगदान दिया था। पहले वह चुप रहता और कई दिनों तक अंदर ही अंदर गुस्सा करता। लेकिन अब उसने अपने गुस्से को स्वीकार किया और पूछा, यह भावना मुझे क्या बताना चाहती है? उसे एहसास हुआ, वह सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह आहत था। उसे लगा कि उसके प्रयासों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिना आवेग में प्रतिक्रिया दिए उसने अगले दिन अपने सहयोगी से शांतिपूर्वक बातचीत करने का समय तय किया। उसने कहा, हेलो, मैंने देखा कि कल की मीटिंग में मेरा हिस्सा जिक्र नहीं हुआ। शायद गलती से, लेकिन मैं अपनी भावनाएं साझा करना चाहता था। उसके सहयोगी ने माफी मांगी और आश्वासन दिया कि ऐसा फिर नहीं होगा। मोहित को हल्का और सशक्त महसूस हुआ। उसे समझ आ गया कि भावना का नाम लेना और सम्मानपूर्वक व्यक्त करना ही कुंजी है। उसने एक नई आदत बनाई। रात को सोने से पहले वह लिखता था। दिन में उसने कौन कौन सी भावनाएं महसूस कीं, उन्हें क्या ट्रिगर किया, उसने कैसे प्रतिक्रिया दी। यह सरल अभ्यास उसे खुद से गहराई से जुड़ने में मदद करता था। एक दिन अपने पिता से बात करते हुए एक पुरानी अनसुलझी भावना उभर आई। वह हमेशा सोचता था कि उसके पिता ने उसे कभी सच में सराहा नहीं। पहले वह इस भावना को दबा देता, लेकिन अब उसने खुद को व्यक्त करने का फैसला किया। उसने कहा, पापा, मुझे हमेशा लगा कि आप मेरी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, लेकिन शायद ही मैंने कभी आपको यह कहते सुना। शायद यह छोटी बात लगे, लेकिन आपके कहने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर उनके पिता ने कहा, मैं शायद ज्यादा नहीं कह पाया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर गर्व करता हूं, बेटे। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। एक गहरा भावनात्मक घाव भरने लगा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अव्यक्त भावनाएं बोझ बन जाती हैं, व्यक्त भावनाएं पुल बन जाती हैं। अब मोहित ने अपनी भावनाओं को महारत से संभालना शुरू कर दिया था, जबरदस्ती नहीं, बल्कि जागरूकता और करुणा के साथ। उसने समझ लिया कि जिंदगी भावनाओं को दबाने की नहीं, बल्कि उनके साथ सुकून से नृत्य करने की है। अब किताब का आखिरी अध्याय उसका इंतजार कर रहा था। वह नर्वस था लेकिन उत्साहित भी। शीर्षक था, सार्थक जीवन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपने मूल्यों और उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करें। मोहित ने खुद से पूछा, मेरा उद्देश्य क्या है? कौन से मूल्य मेरे लिए सच में मायने रखते हैं? उसने अपने मूल्यों की सूची बनानी शुरू की। प्रामाणिकता, विकास, रचनात्मकता, संबंध, भीतरी शांति। उसे एहसास हुआ कि उसके कई पुराने कार्य इन मूल्यों के विपरीत थे। लेकिन अब वह बदलाव चाहता था। उसने खुद से पूछा, अगर मैं इन मूल्यों के अनुसार जीऊं, तो एक दिन कैसा दिखेगा? उसने लिखा, सुबह जागरूक शुरुआत, लेखन और चिंतन के साथ। काम सार्थक कार्यों पर ध्यान, सिर्फ व्यस्तता नहीं। शाम प्रियजनों के साथ समय, शौक और पढ़ाई। रात कृतज्ञता, डायरी और आराम। वह जानता था कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इरादा शुरुआत थी। एक रविवार वह झील के किनारे बैठा और सूरज के डूबने को देखा।
उसे गहरा संतोष महसूस हुआ। न कि इसलिए कि जिंदगी परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि वह आखिरकार खुद के साथ संरेखित था। उसने अपनी डायरी में लिखा, मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन अब मैं अपने दिल की सुनना जानता हूँ, और यह मुझे मार्गदर्शन करने के लिए काफी है। किताब के सफर ने उसे बदल दिया था, एक दूसरों को खुश करने वाले से एक उद्देश्य खोजने वाले तक, भ्रांत से आत्मजागरूक तक, भावनात्मक दबाव से भावनात्मक बुद्धिमत्ता तक। अब जिंदगी दौड़ नहीं लगती थी, यह एक शांत, सार्थक यात्रा लगती थी। और मोहित जानता था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर इस सार ने आपको आहा मोमेंट दिया या आपके सोचने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया, तो लाइक बटन दबाएं। इससे चैनल को मदद मिलती है और यह और लोगों तक पहुंचता है। इस किताब से आपकी कोई पसंदीदा बात या सीख हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके विचार सुनना चाहूंगी और बातचीत जारी रखना चाहूंगी। अगर आप किताबों को प्रगति में बदलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे ताकतवर किताबों के सार कभी मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और याद रखें, छोटे कदम हमेशा परफेक्ट योजनाओं से बेहतर होते हैं। हमेशा।